बोले रामायण मैया की जय, बोले रामराजा सरकार की जय। बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जह भावहि लोग भोगु। सोचहि प्रसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बांधु विरोधी। वही बनप्रस्थ सोच करने योग्य जिसे तप छोड़कर भोग अच्छा लगे। सोच करने योग्य वह भी होता है जो चुगलखोर हो, बिना कारण क्रोधी हो, तथा माता गुरु व अपने बंधुओं का बैरी हो। सब विधि सोचहि पर अपकारी, निज तन पोषक निर्दय भारी। सोचनिए सब ही विधि सोई, जो न छाड़ चल हरिजन होई। वह सब भांति से सोच करने योग्य जो पराया अनिष्ट करने वाला हो, अपने ही शरीर का पोषक तथा निर्दयी हो। सब ही भांति से वह सोच करने योग्य जो छल छोड़कर हरि भक्त नहीं होता है। सोचनिए नहीं कौशल राउ, भुवन चार दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ नया न हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहर सुरपति दिस नाथा, बरन सब दशरथ गुण गाथा। कौशल राज सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रताप 14 लोकों में प्रसिद्ध है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा कोई राजा ना हुआ है और ना होनहार है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और दिक्पाल सब महाराज दशरथ के गुणों की कथा कहते हैं। कहूँ तात के भांत को करह बड़ाई तास, और राम लखन तुम शत्रुधन सरस सुवन। सोच जासु लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। हे तात, कहो किस प्रकार कोई उनकी बड़ाई करेगा, जिसके राम लक्ष्मण भरत शत्रुधन सरी के पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपत बड़ भागी, बादु बिसादु करहि तह लागी। यह सुन समुझ सोच पर हर हूँ, सिर धर राज रजायस करूँ। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए सोच करना व्यर्था है। यह सुनो और समझ कर शोक त्याग दो, और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राज पद तुम कहो दीना, पिता बचन फुर चाहि कीना। तजे राम जह बचन लागी, तनु पर हरऊ राम बिरहागी। राजा ने राजगद्दी तुमको दी है, पिता का वचन तुमको सत्य करना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें उन्होंने राम जी को त्याग दिया और उनकी ही रहग्नि से अपना शरीर भस्म कर दिया। न पहे बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तांतु पित वचन प्रमाना। करहु शीस धर भूप रजाई, हाय तुम कह सब भांति भलाई। राजा को अपने वचन प्यारे थे, प्राण नहीं थे, अतः हे तात पिता के वचनों को प्रमाण करो। राजा की आज्ञा सिर पर रख पालन करो, इसी से तुम्हारी सब प्रकार से भलाई होगी। परशुराम पित आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। तनय जजाते हैं यो बन दायऊ, पित आज्ञा यक यजस न भायऊ। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा से रखी और माता को मार डाला। इसके सब साक्षी हैं। यति के पुत्र ने पिता को अपना यौवन दे दिया। पिताजी की आज्ञा के कारण उन्हें पाप व अपिस नहीं लगा। अनुचित उचित विचार तज जे पालह पितुबेन, ते बाजन सुख सुजस के बसहें अमर पतियेन। उचित और अनुचित का विचार छोड़कर जो पिता की आज्ञा पालन करते हैं, वे मुक्त सुख और सुयस के भागी होकर स्वर्ग लोक में वास करते हैं। अवश्य नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृप पायह पर तोसु, तुम कहूँ सकत सुजस नहीं दोसु। राजा के वचन को अवश्य सत्य करो, प्रजा का पालन करो और शोक का परित्याग कर दो। राजा को देवलोक में संतोष होगा और तुमको यश और यश मिलेगा, पुण्य मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही काजह, पितु दें सो पावह टीका। करहु राज पर हरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद के अनुसार है और इसमें सबकी सम्मति भी है कि जैसे पिता दे दे वही राज तिलक पाता है। अतः तुम राज्य करो, गलानी त्याग दो और हित जानकर मेरे वचन मानो। सुन सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केही। कौशल्यादि सकल महतारी, त्यो प्रजा सुख हों सुखारी।
श्री राम जी और सीता जी की इस बात को सुनकर सुख पावेंगे, कोई भी पंडित इसको अनुचित ना कहेगा। कौशल्या आदि सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हारे राम करे जान, सो सब विधि तुम सन भले माने। सौंपे हो राजो राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुहाए। जो तुम्हारा और श्री राम जी का ये प्रेम जानता है वह सब प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री राम जी के आने पर तुम्हें राज्य सौंप देना और सादर प्रेम से उनकी सेवा करना। की जय गुरु आय सो अवश्य कहीं, सचिव कर जोर रघुपति आए। उचित जस तस तब करब बहोर, लखन सिया रामचंद्र शंकर ओम। मंत्री हाथ जोड़कर बोले कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन करिए। श्री राम जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब वैसा ही कीजिएगा। बोले रामायण मैया की जय।